T20 वर्ल्ड कप 2024 का सिलेक्शन जो होगा वो आईपीएल की परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ नए लड़के जो इस आईपीएल 2024 में निकल कर आए हैं, निखर कर आए हैं, अगर मैं सही वर्ड इस्तेमाल करूं तो क्या उन पर बीसीसीआई की नजर होगी? इससे पहले हमने देखा किस तरह से मयंक यादव ने आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस ला करके दे दी और उसके बाद उस रफ्तार के सामने सब ये बात करने लगे कि अगर इंडिया के पास एक ऐसा पेस अटैक होगा तो जबरदस्त हो जाएगा। आप सोचो, एक तरफ से जसप्रीत बुमराह आ रहे होंगे, दूसरी तरफ से मयंक यादव आ रहे होंगे, तो कितनी परेशानी होगी ऑपोजिशन को, क्योंकि इसी मयंक यादव ने ऑस्ट्रेलियंस को इस आईपीएल में अपनी गेंदबाजी से, अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी से परेशान किया है। लेकिन अब सवाल बॉलर से हट करके बैट्समैन की तरफ आ गया, क्योंकि कुछ नए लोग जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे सामने वाले परेशान हो रहे हैं। एक नाम अभिषेक शर्मा है और दूसरा नाम शिवम दुबे है, क्योंकि इनकी जो हिटिंग एबिलिटीज है वो इरफान पठान के हिसाब से अभी करंटली इंडिया के पास कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जिनके पास है। इरफान पठान ने शिवम दुबे के लिए एक ट्वीट लिखा, उसमें कहा कि शिवम दुबे इस टाइम पर इंडियन क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज से काफी ज्यादा ऊपर हैं सिक्स हिटिंग एबिलिटीज में स्पिनर्स को, और इंडियन सेलेक्टर्स को इन पर नजर जरूर रखनी चाहिए इस वर्ल्ड कप के लिए। युवराज सिंह का भी ट्वीट आया। युवराज ने कहा कि मजा आ गया शिवम दुबे को देख करके, और जिस तरह से वो, जिस ईज से वो फील्ड क्लियर कर रहा था, भाई मैं सोच रहा हूं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो उसको जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के इसके पास स्किल्स है ये गेम चेंजर है। तो सवाल ये आता है कि क्या शिवम दुबे की तरफ टीम देखे, क्योंकि शिवम दुबे की आप परफॉर्मेंस पूरे आईपीएल में देखें या उससे पहले भी देखें, लाजवाब रही है। कल जब मैच हो रहा था उसमें 24 बॉल में 45 रन की परफॉर्मेंस आई, जहां पर 2 चौके 4 छक्के। यूजुअली ये हमेशा चौकों से ज्यादा छक्के लगाते हैं। इनके पास वो एबिलिटी है कि अगर स्पिनर्स उनके सामने हैं तो वो कमाल करते हैं। और याद रखिए, T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज जैसे पिचेस पर हो रहा है, स्लो पिचेस पर हो रहा है, और अगर स्लो पिच पर मैचेस हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऑपोजिशन ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स को यूज करना चाहेगी, और अगर स्पिनर्स को आप यूज करते हैं शिवम दुबे के सामने तो परेशानी हो सकती है। कल जब सारे के सारे सीएसके बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे स्लोअर वंस और स्पिनर को लेकर के, वहीं पर शिवम दुबे छक्के चौके की बरसात कर रहा था। और इस पूरे आईपीएल सीजन में शिवम दुबे ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। 28 बॉल में 34 रन, 23 बॉल में 51 रन, 17 पर 18, 24 में 45 रन, और ये सब देख करके ही लोग बात कर रहे हैं कि भाई T20 में इंडिया को, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को शिवम दुबे चाहिए। शिवम दुबे ने अब तक इंडिया के लिए 21 मैचेस खेले T20 में, जिसमें उनका एवरेज लगभग 40 का रहा है, कुछ 146 का स्ट्राइक रेट रहा है, 3 हाफ सेंचुरीज आ चुकी हैं, और उनको वहां पर गेंदबाजी करने का भी मौका मिला है, जहां पर 8 विकेट उनके पास है। इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है, लगभग 10 की इकोनॉमी है, बेस्ट 3 विकेट लेकर के 30 रन है। लेकिन उनका जो बॉलिंग सेक्शन है वो, क्योंकि आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल है, तो वो ज्यादा सामने नहीं आ पाता, जिस वजह से लेस एक्सपीरियंस्ड है वो गेंदबाजी में। अगर गेंदबाज भी अच्छे हो जाते, या अगर तब तक वो उसकी प्रैक्टिस कर लेते और इंप्रूव कर लेते हैं, या उसको रोहित शर्मा एज एन ऑप्शन देखते हैं कि हम इनसे बॉलिंग करवा सकते हैं और कुछ इस तरह की टीम बनाते हैं, तो शिवम दुबे अपने बैटिंग के बेसिस पर टीम में जरूर हो सकते हैं। 2023 से अगर उनकी परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो 16 पर 27, 26 में 28, 9 पर 8, 27 में 52, 21 में 50, 33 में 52, मतलब आपको 9 में 22, 34 में 48, 12 में 25, 200 के आसपास का स्ट्राइक रेट दिखेगा, और ऑलमोस्ट हर मैच में दिखेगा। पिछले 4 मैच का मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से वो लगातार रन बरसा रहे हैं। और अगर आप आईपीएल में देखेंगे उन खिलाड़ियों के नाम जिन्होंने 50 से ज्यादा सिक्सेस मारे हैं, और उस केस में सिक्सेस ज्यादा मारे हैं फोर्स के कंपैरेटिवली, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है कायरन पोलार्ड का, जिन्होंने 223 छक्के मारे हैं और 218 चौके मारे हैं, सिक्सेस ज्यादा फोर्स कम। एंड्रू रसल का नाम आता है 203 छक्के, 157 चौके। पूरन का नाम आता है 103 छक्के और 85 चौके, और फिर शिवम दुबे का नाम आता है 83 छक्के और 67 चौके। ये जो पूरी लिस्ट है, इसमें अगर आप टॉप 5 में भी देखेंगे तो हिटमायर आएंगे, लिम लिविंगस्टन आएंगे, दुबे सिर्फ एक लौते इंडियन है। आप सोच लीजिए इनकी 6 हिटिंग एबिलिटीज कितनी अच्छी हैं कि उस लिस्ट में जहां पर हम पावर हिटर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर हम हिटमायर की बात कर रहे हैं, जहां पर हम कायरन पोलार्ड की बात कर रहे हैं, उस पूरी लिस्ट में एक ही इंडियन मौजूद है। तो अगर आप स्पिनर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि शिवम दुबे उनको बॉलर्स नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो उनकी पिटाई करते हैं, मुझे वीरेंद्र सहवाग की वो बात याद आती है कि जब वो कहते थे कि मुझे ऑफ स्पिनर ऐसा लगता है वो क्या ही कर लेगा।
मेरे सामने बॉल फेंकेगा मैं उसको मार दूंगा। और अश्विन ने कहा था कि वो काफी स्मार्टली खेलते हैं ऑफ स्पिनर्स को, तो शिवम दुबे को देखकर भी ऐसे ही लगता है वो काफी स्मार्टली खेलते हैं स्पिनर्स को। इनके लिए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पिनर है या लेग स्पिनर है, इनको एक ही बात पता है कि भाई बॉल आनी है और फिर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजना है। तो सवाल यह है कि क्या आने वाले टाइम के युवराज सिंह बन सकते हैं, क्योंकि युवराज सिंह जैसा खेलते हैं, उनके जैसा स्टाइल है और इन्होंने अपने आप को हर बार प्रूव किया है। तो अब यहाँ पर क्या शिवम दुबे आएंगे? सवाल यह है अगर आएंगे तो किसकी जगह पर? एक ही नाम आता है, हार्दिक पांड्या, जो फिलहाल बहुत अच्छे टच में नहीं दिख रहे हैं। और अगर रोहित शर्मा इन पर थोड़ा ज्यादा रिलाई करते हैं, थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो आप शिवम दुबे को बहुत जल्दी इस टीम में देखोगे। शिवम दुबे का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है 2019 के बाद से, आप देखेंगे तो वो लगातार हिट करते आए हैं। चाहे 2019 देखें 121 का था, 2020 देखें 122 का था, 2021 देखें 119 का था, लेकिन ये तब का था जब वो सीएसके में नहीं थे। जब वो सीएसके में आ गए उसके बाद उनका 156, 158, 151, 150, 160 मतलब इस तरह के स्ट्राइक रेट्स रहे हैं लगातार। और इसी बात पर बात ये निकली है कि क्या शिवम दुबे को आप चूज कर सकते हैं। अगला नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने कल दी, मतलब अगर सिर्फ एक ओवर की बात आप कर लोगे तो मुकेश चौधरी को उन्होंने एक ओवर में 27 रन मारे। और सबको वैसे याद उनकी वो इनिंग जरूर है जहां पर एसआरएच ने 277 रन मारे थे, जहां पर उन्होंने 16 बॉल में हाफ सेंचुरी मार दी थी, वो सबको बहुत अच्छे से भी याद है। लेकिन उसके बाद जब एक और पारी आ जाती है तो कहते हैं ना चेरी ऑन द केक हो जाता है, तो बिल्कुल चेरी ऑन द केक जैसी पारी आ गई। हालांकि परफॉर्मेंस अभी बहुत आनी है क्योंकि बहुत सारे मैचेस अभी बच रहे हैं, लेकिन वो एक ओवर में 27 रन, 3 छक्के, 2 चौके, ये बताता है कि उनकी एबिलिटीज कितनी इंप्रूव्ड हो गई है पहले से। मतलब 2024 में आप देखेंगे तो 4 इनिंग में 161 रन, 40 का एवरेज और 217 का स्ट्राइक रेट, 15 छक्के, 12 चौके। ये भी एक खिलाड़ी है। अब आप सोचोगे कि यार अभिषेक शर्मा को कहां पर रखोगे? अभी क्योंकि टीम सेलेक्ट नहीं हुई है तो कुछ खिलाड़ी जिनके फॉर्म्स अच्छे नहीं हैं, क्या आप नाम के बेसिस पर उनको लेकर जाओगे या फॉर्म के बेसिस पर इनको लेकर जाओगे? क्योंकि अभिषेक शर्मा ने 2024 में जब मैचेस खेले हैं 19 बॉल में 32 रन, 23 बॉल में 63 रन, 20 बॉल में 29 रन, 12 बॉल में 37 रन लगातार स्कोर बना रहे हैं और बहुत मिनिमल कम बॉल पर स्कोर बना रहे हैं, जिसकी वजह से एसआरएच को बहुत अच्छी स्टार्ट मिल रही है पावर प्लेज में। आप देखेंगे तो केकेआर के खिलाफ 65 रन, 1 विकेट गिरी थी। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 81 रन, 1 विकेट में पावर प्ले की बात बता रहा हूं। गुजरात टाइटंस के सामने 56 रन, 1 विकेट और सीएसके के सामने 78 रन, 1 विकेट पर एसआरएच की ये हाल थी। तो पावर प्ले में एक बहुत अच्छी स्टार्ट लगातार दिला रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या इनकी करंट फॉर्म अप्रैल के एंड में जो स्क्वाड आएगा उसके बेसिस पर कुछ सिलेक्शन होगा? क्या इनकी करंट फॉर्म इनको टी20 वर्ल्ड कप में ले जाएगी या फिर इस फॉर्म के साथ इनको आईपीएल के बाद कहीं और जाकर के अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी और फिर जाकर के अगले साल कभी या उसके बाद कभी टीम इंडिया में इनकी जगह बन सकती होगी? फिलहाल अगर आप देखेंगे तो टॉप ऑर्डर बैटर्स आईपीएल में जो खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आ रही। यशस्वी कुछ खास कर नहीं रहे हैं फिलहाल। अब तक शुभमन गिल की एक परफॉर्मेंस जरूर आई है बट उनकी भी कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। और रोहित शर्मा बतौर कप्तान अभी भी उनका इंतजार है कि वो कब आएंगे निखर करके, सो दैट हम ये कह सकें कि रोहित के साथ कौन आएगा ओपनिंग करने। खैर तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये वो 2 खिलाड़ी हैं। क्या ये 2 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना सकते हैं इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर, जो कि लाजवाब है? खैर आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।